और इससे क्या हो रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए एसएससी जीडी 2025 में हिंदी का प्रैक्टिस सेट संख्या 12 लेकर। ये फिर से हमारी लाइव क्लास है जो कि हम आजकल आपको रोज 4 से 4:30 के बीच में आते हैं देने के लिए। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए बेटा, पहले तो आपको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं खोना है। बिल्कुल धीरे धीरे अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। जैसे जैसे डेट आपकी पास आती जा रही है वैसे वैसे आप अपने पेशेंस को बिल्ड करते जाइए और बहुत धैर्य के साथ, बहुत सावधानी के साथ आप अपने कार्य को रोज प्रतिदिन करिए। आपका नंबर अवश्य आएगा। परीक्षा हॉल में ऐसा कुछ नहीं होने का जो आपको ना आता हो। ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाइए बेटा, जो भी बच्चे आने वाले हैं। ऐसा नहीं है हमारी वीडियो से फायदा नहीं हो रहा है। जो हम चाहते थे कि हमारी वीडियो से कुछ बच्चों को फायदा हो, उन लोगों को फायदा हो रहा है। जो लोग कई बार सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते हैं या कहीं कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो मेरा यही उद्देश्य था कि हम उन बच्चों की मदद कर पाए। तो स्कूल से आने के तुरंत बाद हम आप लोगों के लिए आके यहाँ बैठ जाते हैं कि हम आप लोगों को ये वीडियो दे सकें और ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो बेटा कबीरदास जी का दोहा हमेशा याद रखना है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोघड़ा ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाइए। जैसे माली धीरे धीरे अपने बीज लगाता है, निलाई गुड़ाई करता है, बीज लगाता है, फिर उन्हें सींचता है ना। जब पौधे थोड़े बड़े होने लगते हैं और फिर एक दिन उस पे फल और फूल दोनों आते हैं, वैसे ही आप हर रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए बेटा। एकदम से बहुत सारा पढ़ के भी दिमाग में होश पूछ हो जाएगा। आप उतना पढ़िए जितना सही के रख सके। एग्जाम आने तक आप परफेक्ट हो जाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं बचेगा जो आपको ना आता हो। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रशंसक का विलोम शब्द है। 4 विकल्प इन्होंने दिए हुए हैं। इनिंदक, बी कटु, सी अंधकार और डी समीक्षक। तो बेटा प्रशंसक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निंदक। ठीक है, प्रशंसा करने वाला यानी कि निंदा करने वाला। ठीक है, कटु नहीं होगा क्योंकि कटु का अर्थ होता है कड़वा बोलने वाला। ठीक है, अंधकार का मतलब अंधेरा होता है, समीक्षक मतलब जो समीक्षा करता है। ठीक है, तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका ए। चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब देखते हैं क्या है। वर्तमान देश में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। 4 विकल्प हैं। ए कार्यकलापों, बी घटनाओं, सी क्षेत्र और डी संदर्भ। तो बेटा क्या करना है हमें बच्चों? वर्तमान महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। 4 विकल्प हैं। ए कार्यकलापों का, बी घटनाओं का, सी क्षेत्र और डी संदर्भ। तो बेटा देखिए ये चारों ही विकल्प गलत है। ये संदर्भ नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? सेंटेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए? समय। और यदि हम यहाँ पे समय लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्तमान समय में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी ने जो अहिंसा का विचार दिया था अपना, तो देखिए बच्चे जुड़ गए हैं। हेलो, जो भी अपना अहिंसा का विचार दिया था वो आज तक कायम है बेटा। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि वर्तमान समय में भी। अब आप कहोगे कि यदि उस वाली परिस्थिति में जब आपके पेपर में ऐसे लिख के आ जाता है तो यहाँ संदर्भ था, आप डी लगा के आ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन कैंसिल कर दिया जाए और सबको इसका नंबर जो है वो सबको मिले, सभी बच्चों को इसका लाभ हो। लेकिन यदि वहां पे डी सेट है तो आपको इसका जो मार्क्स है वो मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए देखिए वर्तमान समय में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, डी आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते बेटा। आपके प्रश्न संख्या 3 कहते देखिए रजनी आ गई। हेलो रजनी। जिसका परिमाण न जाना जा सके, समझ गए? जिसका परिमाण न जाना जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। क्या होता है? 4 विकल्प हैं। ए अपरिमेय, बी अपरिहार्य, सी अपरिमाण और डी
अपरिणाम। तो क्या होगा बेटा, जिसका परिमाण न जाना जा सके, अपरिमेय, यानी कि आप उसका परिमाण, उसका नाप जान नहीं सकते, वो इतना अथाह है, समझ गए, यानी कि बहुत अधिक है, आप उसे नाप तोल नहीं सकते हैं। ठीक है बेटा, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही। चलिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है बेटा, इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही डैश हो गए हैं। चार विकल्प है, ए निराकार, बी साकार, सी विकार और डी आकार। तो क्या आएगा बेटा, इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही साकार हो गए हैं। ठीक है, यानी कि मानव ईश्वरी क्या हो गया, विराजमान हो गया। निराकार का मतलब होता है बेटा जिसका कोई आकार ना हो, विकार जिसमें कोई गड़बड़ी हो, कोई कुछ चीज गलत हो, और आकार किसी का स्वरूप। ठीक है, तो मूर्ति तो पहले से ही आकार में है, और उसमें ईश्वर का जब साकार रूप विराजमान हो जाएगा, ठीक है, ईश्वर ही साकार, मतलब मूर्ति ऐसे लग रही है जैसे इसमें ईश्वर आके विराजमान हो गए हो, और वो साक्षात ईश्वर का प्रतीक लग रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही साकार हो गए हैं। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है बेटा, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 5, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। ठीक है, ए, चार विकल्प दिए हैं, ये जो रेखांकित है बेटा, जहां पे रेखा खींची हुई है, इसकी जगह आपको दूसरा कुछ लिखना है। ठीक है, ये चार विकल्प है, इनमें से एक शब्द यहां आ जाएगा। ए कष्ट साध्य, बी कष्ट भावी, सी आकृष्ट और डी कष्टदायी। तो क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हारी बात बहुत ही कष्टदायी है। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कष्टदायी। ठीक है, क्या जाएगा, तुम्हारी बात बहुत ही कष्टदायी है, मतलब तुम्हारी जो बात है वो बहुत ही कष्ट देने वाली है। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेटा आपका डी। प्रश्न संख्या 6, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ है। चार विकल्प है इसमें, ए सीधी रेखा पर चलना, बी सरल कार्य करना, सी मेहनत करना और डी संकटपूर्ण कठिन काम करना। तो बेटा देखिए, तलवार की धार पर चलने का मतलब है संकटपूर्ण कठिन कार्य करना। यदि तलवार ऐसे खड़ी होगी तो पैर के अंदर घुस जाएगी, इतनी सावधानी से और तेजी से आपको चलना है कि तलवार पैर के अंदर न जाए, यानी कि कार्य आपको इतनी कुशलता से करना है, वो संकटपूर्ण कार्य कि उसमें संकट तो है, लेकिन वो कार्य आपको करना है जिसे करने में आपको बहुत ही कठिनाई होगी। तो आंसर हो जाएगा आपका डी बेटा। हम बार बार बता रहे हैं कि हम 4 तारीख से बेटा टीजीटी पीजीटी हिंदी की क्लासेस लेंगे। अगर आपके कोई जानने वाला है तो आप उसे बता देंगे, हम इसी टाइम लाइव क्लासेस लिया करेंगे उनके लिए। प्रश्न संख्या 7, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दी। चार विकल्प है, ए बच्चों ने, बी पढ़ना छोड़ दी, सी साधनों के और डी अभाव में। तो क्या होगा बेटा, बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दिया, और किस में है ये, पढ़ना छोड़ दी, तो बी में त्रुटि है, आंसर हो जाएगा बेटा आपका बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, चलिए देखते हैं बेटा 8वें प्रश्न में क्या है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब देखते हैं बेटा वाक्य क्या है, अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। ठीक है, चार विकल्प है बेटा, ए ठीक नहीं होगी, बी अपनी जीभ को, सी अन्यथा और डी लगाम दो। तो क्या होगा बेटा, अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा, होगा, यही होगा ना बेटा, है ना। तो चलिए देखते हैं किसमें होगा, ठीक नहीं होगी, तो इसमें क्या होगा, ठीक नहीं होगी की जगह होगा। हमें बतानी है बेटा त्रुटि किसमें, त्रुटि किसमें बेटा, ए में, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 9, देखते बेटा 9 में क्या है। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है, बी हौसला, सी जलसा और डी मेहनती। तो बेटा उत्सुक का अर्थ होता है आतुर,
किसी भी चीज के लिए बहुत अधिक उत्सुक, मतलब जल्दबाजी मचाने वाला, बहुत उत्सुक है कि जल्दी से मुझे वो चीज मिल जाए, पिज्जा बर्गर जो भी खाने के लिए मिल जाए तो मैं अभी खा लूं। तो उसका क्या होता है बेटा, इसका प्राइवेट क्या होता है, आतुर। आतुर का मतलब भी जल्दबाजी मचाने वाला ही होता है। ए विकल्प बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका ए। प्रश्न संख्या 10, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चार विकल्प है, ए दृष्टि, बी दृष्टि, सी दृष्टि और डी दृष्टि। तो ये क्या करें, सही वर्तनी वाले कौन सा है, दृष्टि। डी विकल्प बिल्कुल सही है, दमरी की मात्रा, फिर आदर्श षटकोण वाला ट और ट, इन सब के ऊपर एक छोटी की मात्रा, ये हो जाएगा बेटा आपका दृष्टि। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 11, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। चार विकल्प है, ए अनावृष्टि, बी अन्यवृष्टि, सी प्रतिवृष्टि और डी वृष्टि। तो बेटा अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अनावृष्टि। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 12, ठीक है, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है। चार विकल्प है बेटा, ए प्रसन्नता, बी हर्ष, डी मान्यवर, सॉरी सी मान्यवर और डी चिरायु। तो बेटा आयुष्मान का होता है ना, जब हम किसी के पैर छूते हैं किसी बड़े बुजुर्ग के, तो वो क्या कहते हैं, आयुष्मान भव, यानी कि आप चिरायु हो, आपकी जो उम्र है वो बहुत अधिक हो, आप बहुत दिन तक जीवित रहे। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 13, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। प्राचीन काल में होली का त्योहार समूह तौर में मनाया जाता था। ठीक है बेटा, अब चार विकल्प है, ए मनाया जाता था, बी प्राचीन काल में, सी होली का त्योहार और डी समूह तौर पर। तो बेटा ये समूह तौर नहीं, सामूहिक तौर पर मनाया जाता था। तो ये किसमें है, ये देखते हैं। प्राचीन काल में मनाया जाता में कोई त्रुटि नहीं है, प्राचीन काल में भी नहीं है, होली का त्योहार भी नहीं। तो डी में, डी विकल्प में कमी है। क्या है बेटा, समूह की जगह क्या हो जाएगा, सामूहिक तौर पर मनाया जाता था। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 14, चलिए, व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द है, प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है बेटा व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए, ए खर्चीला, बी मितव्ययी, सी व्यापारी और डी अपव्ययी। तो बेटा व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए एक शब्द होता है अपव्ययी। ठीक है, खर्चीला जो ज्यादा खर्च, मितव्ययी जो बहुत कंजूस हो, व्यापारी जो व्यापार करता हो, अपव्ययी जो व्यय तो करता हो लेकिन उसका कैसे, आप मतलब उसका गलत तरीके से खर्च करता हो, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में खर्च करता हो, सार्थक चीजों के लिए नहीं निरर्थक चीजों के लिए भी खर्च करता हो। तो बेटा आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, प्रश्न संख्या 15, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। चार विकल्प है बेटा, ए मालिश करना, बी पछताना, सी हाथों को गर्म करना और डी बेकार का काम करना। तो बेटा हाथ मलते रह जाना का जो सही अर्थ है वो है पछताना। ठीक है, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेटा आपका बी। चलिए, अब आ गया हमारे प्रश्नों का पिटारा। मैं इसे पिटारा बोलती हूँ, आपको पता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक पूरा पैराग्राफ होता है और उसमें फिल इन द ब्लैंक होता है। चलिए देखते हैं। निर्देश 16 से 20, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्य के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। कई दिन वहां रहने पर मुझे इस पृथ्वी की, सॉरी इस साध्वी की, पृथ्वी गलती से निकला, कई दिन वहां रहने पर मुझे इस साध्वी की डैश के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम में निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को डैश कर देती थी। कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से डैश वातावरण में आने की बात सोच रहा था। सॉरी, इस युग में भविष्य के प्रति डैश हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती डैश किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती। तो चलिए बेटा देखते हैं प्रश्न 16, 17, 18, 19 और 20, ये जो विकल्प दिए हुए हैं इसमें आने। तो चलिए देखते हैं, कई दिन वहां रहने पर मुझे इस साध्वी की डैश के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया था। तो चार विकल्प है बेटा, प्रश्न संख्या 16 और रिक्त स्थान संख्या 1, परिचर्चा, परिचर्चा,
बी परिक्रमा, सी परिचर्या और डी दिनचर्या। तो किसके बारे में पता चल गया था बेटा? दिनचर्या के बारे में। दिनचर्या लिखते हैं, चलिए। दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को डैश कर देती है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 17 और रिक्त स्थान संख्या 2। ए चंचल, बी जागृत, सी उदास और डी विचलित। तो क्या कर देती है? जागृत कर देती है। क्या कर देती है बेटा? जागृत, मतलब जगा देती है, जागृत कर देती है। कितने दिनों से मैं रेल तेल व भागम भाग से डैश वातावरण में आने की बात सोच रहा था। चलिए प्रश्न संख्या 18 और रिक्त स्थान संख्या 3। ए दूषित, बी संलग्न, सी शांत और डी प्रभावित। तो किसके बारे में? शांत वातावरण। कैसे शांत? शांत, ठीक है। दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से शांत वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति डैश हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। क्या? प्रश्न संख्या 19 और रिक्त स्थान संख्या 4। ए आशंका, बी आशा, सी निश्चिंत और डी हताशा। तो बेटा क्या? आशंका, भविष्य के प्रति आशंका हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। आशंका मतलब अब ये करेंगे तो कहीं ऐसा गलत ना हो जाए, ठीक है। हर बात के दो पहलू होते हैं ना। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती डैश किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती। तो प्रश्न संख्या 20 और रिक्त स्थान संख्या 5। ए उत्सुकता, बी इच्छा, सी लालसा और डी तृष्णा। तो क्या? उत्सुकता। ए क्या आएगा बेटा? उत्सुकता। दूर, चलिए देखते हैं। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती उत्सुकता किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं। कई दिन वहां रहने पर मुझे इस साध्वी की दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को जागृत कर देती है। कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से शांत वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति आशंका हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती उत्सुकता किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती। ठीक है बेटा, तो चलिए पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए, दिनचर्या मतलब वो साध्वी पूरे दिन में जो भी करती थी उसके बारे में। जागृत मतलब जागना, आत्मा का जाग जाना। शांत वातावरण जहां बहुत ज्यादा शोरगुल ना हो। आशंका हमारे भविष्य के प्रति हम जो भी चिंताएं करते हैं, अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी तो हम फेल हो जाएंगे, ये सारी आशंकाएं होती हैं। और फिर इन सबसे दूर निकलने की उत्सुकता, अच्छी जगह जाने की उत्सुकता, अच्छा कार्य करने की उत्सुकता मनुष्य के मन में हमेशा बलवती रहती है। तो देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 16 का क्या हो जाएगा? डी। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 18 का आंसर हो जाएगा सी। 19 का हो जाएगा ए और 20 का हो जाएगा उत्सुकता। तो चलिए बेटा एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम इन सब का। चलिए, प्रशंसक का विलोम शब्द है क्या है बेटा? निंदक। ए विकल्प इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वर्तमान समय में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं हुआ। तो कौन सा आंसर है? डी विकल्प इसमें है बेटा, डी। देखिए, डी विकल्प है आपका आंसर। प्रश्न संख्या 3, जिसका परिमाण न जाना जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, वो है अपरिमेय। ये विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। देखिए लवी कौशिक जी, हाय बेटा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बेटा आप लोग लेट हो जाते हो, थोड़ा जल्दी आया करो। मैं एकदम से स्कूल से आने के बाद आपकी क्लास लेती हूँ और आप लोग ही लेट हो जाते हो। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही साकार हो गए हैं, यानी कि मूर्ति को देख के ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर आकर इसमें विराजमान हो गए हो। मूर्ति साकार, सजीव लगने लगी है उसे। प्रश्न संख्या 5, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
तुम्हारी बात बहुत ही कष्टदायी है। क्या है? तुम्हारी बात बहुत ही कष्ट देने वाली। कष्टदायी का मतलब होता है बेटा कि तुम्हारी बात बहुत ही कष्ट देने वाली है। प्रश्न संख्या 6, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो बेटा तलवार की धार पर चलने का मतलब होता है संकटपूर्ण कठिन काम करना। ठीक है, बहुत सारे कामों के करते हुए भी बड़े संयम के साथ इतनी अंधाधुंध की जिंदगी में भी आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये भी तलवार की धार पे चलने से कम नहीं है। आप 10 जगह से अपने मन को हटाकर केवल पढ़ाई में लगा रहे हैं बेटा। केवल खून निकलने से ही पता नहीं चलेगा कि तलवार की ढाल पे आप चल रहे हैं। मन के अंदर जो आपके आवेग उठ रहे हैं उन सबको शांत करके आपने जो अपना मन पढ़ाई में लगाया हुआ है, इससे भी पता चल रहा है कि हाँ सच में आप लोग संयम से जी रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका डी। प्रश्न संख्या 7, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दी। पढ़ना छोड़ दी नहीं, पढ़ना छोड़ दिया। तो क्या करना है? कौन सा हो जाएगा? बी। पढ़ना छोड़ दी में एरर है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 8, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? इसमें किसमें एरर है? ए में। ठीक नहीं होगा, इसमें क्या लिखा है? ठीक नहीं होगी। ठीक है बेटा, आप जब भी एग्जाम सेंटर में बैठो अपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप क्या करेंगे। कोई गलत आंसर नहीं देंगे, एकदम राइट आंसर देंगे। ठीक है बेटा। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है। क्या है बेटा? उत्सुक का एक पर्यायवाची शब्द होता है आतुर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपका? दृष्टि। क्या होता है ये बेटा? ये जो मात्रा होती है री की मात्रा होती है, ये आप लिखते हैं ना ये वाला, ये वाली मात्रा होती है री वाली, तो दृष्टि होता है सही। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, इसमें आंसर डी है। प्रश्न संख्या 11, अतिवृष्टि का विलोम शब्द। तो बेटा अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है हमेशा अनावृष्टि। ये सारे विलोम शब्द आप रट लो, ए विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 12, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है। तो बेटा आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है चिरायु। आप देखते हैं ना महाभारत रामायण आपने देखा, आयुष्मान भव, है ना? पितामह भीष्म भी हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भवा। ठीक है, तो आयुष्मान का मतलब क्या होता है? चिरायु रहना। प्रश्न संख्या 13, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो प्राचीन काल में होली का त्योहार समूह तौर में मनाया जाता था। समूह नहीं बेटा, सामूहिक तौर पर मनाया जाता था। डी में त्रुटि है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त करें। तो बेटा व्यर्थ खर्च करने वाला कौन होता है? अपव्ययी। जो व्यय को अप मतलब उसका क्या करता है? उसका दुरुपयोग करता है, जो उसके पास जितना भी धन है उसका दुरुपयोग करता है। ठीक है, तो व्यर्थ खर्च करने वाले को बोलते हैं अपव्ययी। मितव्ययी का होता है जो कंजूस होता है, बहुत कम खर्च करता है, जरूरत पड़ने पे खर्च भी नहीं करता है। खर्चीला वो होता है कि ठीक है कि खर्चीला है, अपनी जरूरत की सामान, एक थोड़ी सी जरूरत हुई तुरंत खरीद लिया, उसे हम खर्चीला कहेंगे, उसे हम अपव्ययी नहीं कहेंगे। वो पैसे को नष्ट नहीं कर रहा है, उसे गलत जगह खर्च नहीं कर रहा है। अपव्ययी तो बेटा व्यर्थ खर्च करने वाला होता है, जो जरूरत भी नहीं है तब भी पैसा खर्च कर रहा है। व्यापारी जो व्यापार करने वाला होता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 15, वेरी गुड बेटा लवी, आपने आंसर दिया है डी। अरविंद जी ने भी लिखा है सामूहिक, बहुत बढ़िया। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो बेटा हाथ मलते रह जाने का अर्थ क्या है? पछताना। अत पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, का वर्षा जब कृषि सुखानी। ये सुने हैं ना सारे मुहावरे, तो इसका मतलब यही है कि समय निकलने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए अपने काम समय से सही तरीके से करें। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 16 से 20 वही पिटारे वाला, चलिए इसे फिर से पढ़ लेते हैं। कई दिन
वहां रहने पर मुझे इस साध्वी की दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास जी के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को जागृत कर देती है। कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से शांत वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति आशंका हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती उत्सुकता किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती। तो बेटा 16 का आंसर है आपका डी, 17 का आंसर है आपका बी, 18 का आंसर है आपका सी, 19 का आंसर है आपका ए और 20 का आंसर है आपका डी। तो बेटा इस तरह से हमने आपको पूरा करा दिया है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप टाइम से आया करेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे एग्जाम की, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ। चाहे आप दिन में कम याद करें लेकिन बहुत अच्छे से करें बेटा, ठीक है। इसके हिंदी के साथ साथ अपने बाकी विषय को भी अच्छे से रखिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और दूसरों को पढ़ाते रहिए, ठीक है बेटा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।